जय हिंद जय भारत। आप देख रहे हैं अजय भारत मीडिया, जहां हम उठाते हैं जनता की आवाज़। आज हम आपको लेकर आए हैं आरएचएम पब्लिक स्कूल के अंदर। इस स्कूल के अंदर एक हेल्थ चेकअप कैंप और साथ ही ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया था। हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन सिल्वर स्ट्रिक जो हॉस्पिटल है उनके द्वारा किया गया था। साथ ही ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन लायंस ब्लड डोनेशन कैंप के द्वारा किया गया था। लायन ब्लड बैंक जो है गुरुग्राम में एक अग्रणीय संस्था है ब्लड बैंक में, जो कि समय समय पर लोगों की ज़रूरत के अनुसार उनको ब्लड उपलब्ध करवाती है। आपको यह खबर हम दिखा रहे हैं जो कि हेल्थ चेकअप कैंप से संबंधित है। इसके बारे में हमने बात की है। देखिए ये खबर हमारे साथ में। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। Hello friends, I'm a public relationship officer from Silver Stick Hospital. Then हमारा आज यहाँ पे कैंप लगाने का पर्पस था कि लोगों में फिजिकली एक्टिविटीज़ को लेकर के अपने बच्चों को के साथ में उनको जो प्रॉब्लम्स रहती हैं डेंटल से रिलेटेड या पेडिट्रिशियन से रिलेटेड उनके लिए भी था। देन साथ में फीमेल जो ऑलरेडी पेरेंट्स हैं उन लोगों को भी फिजिशियन हमने यहाँ पे अवेयर प्रोवाइड किए हैं। देन गायनी डॉक्टर ऑल्सो भी जो उनकी मदद पेरेंट्स में जैसे दोनों आए हैं, तो गायनी के लिए भी अवेयरनेस के लिए ही हमने आज ये कैंप आरएचएम स्कूल में ऑर्गेनाइज किया है। देन हमारे जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर शोभिता, वो भी अभी यहाँ पे अवेलेबल थी, बट उनको किसी वजह से जाना हुआ, तो इसी वजह से ये स्टेटमेंट मैं आप लोगों को तक पहुँचा रही हूँ। एंड हमारे जो और भी सपोर्टिव स्टाफ हैं, नर्सिंग स्टाफ में है मिस निशा, लैब टेक्नीशियन है मिस्टर निशांत, देन हमारे अगर रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में मिस्टर रोहित एंड मिस्टर अभिषेक, देन मार्केटिंग टीम में फर्स्ट फोर से जैसा कि मैंने आपको बताया कि आई एम पब्लिक रिलेशनशिप ऑफिसर, देन मी माई सेल्फ किरण वाला एंड मिस्टर अमित, मिस्टर राहुल यादव, देन मिस्टर नवीन कुमार, ये सबके सहयोग। सर अभी तक हम करीबन 100+ पेशेंट्स देख चुके हैं। देन क्योंकि अभी कैंप अभी भी कंटिन्यू है, देन और भी डाटा पेशेंट्स के लाने की पूरी उम्मीद है। मे भी 200+ ही कर पाएंगे सर हम। सर अभी वही जनरल फिजिशियन के रिगार्डिंग कहें तो वही किसी को हेडेक रहता है, किसी को नी पेन है, मीन्स इस तरह के लोग आए हैं। क्योंकि हमारे फिजिशियन ही अवेलेबल थे, तो उन्होंने जिस भी फिजिशियन के बेस पे ट्रीटमेंट देना था वो हमने ऑर्गेनाइज किया है उनको, वो सब उसके बारे में अवेयरनेस दी है हमें कि किस क्या क्या प्रिकॉशन लेंगे तो ये आपको प्रॉब्लम नहीं होंगी। क्या इस तरह के कैंप समय पे ऑर्गेनाइज करते हैं? सर हम लोग समय पर अपने कैंप ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, स्कूल्स में भी और सोसाइटीज़ में भी, और इवन हम लोग कॉर्पोरेट्स में भी ये सब प्लान ऑर्गेनाइज करते हैं। देन हमें अभी लास्ट 8 को ही एक IMT मानेसर में एक कैंप ऑर्गेनाइज किया था वुमेंस डे के उपलक्ष्य में। देन वहाँ पर भी काफ़ी लोगों को हमने मोटिवेट किया है, अपनी गायनी प्रॉब्लम से लेकर स्किन प्रॉब्लम से लेकर। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप जनता को? सर हम जनता को यही मैसेज देना चाहेंगे कि अपनी हेल्थ के साथ में खिलवाड़ ना करें। जैसा कि हमारे भारत में वो है कि हम लोग अपनी जब स्टार्टिंग होने लगता है, कुछ भी इश्यूज होते हैं उसको लेकर के कॉन्शियस नहीं होते हैं वे, जब तक वो एक हाई लेवल तक हमारा प्रॉब्लम हमारे सामने निकल के नहीं आता है सर। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी सबसे, और यही कहना चाहूँगी कि जैसे ही आप लोगों को लगता है कि आपके शरीर में कोई दिक्कत आ रही है, आप उसी टाइम ही अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें प्लीज़। आप देख सकते हैं लॉयंस ब्लड बैंक की जो बस है उसके अंदर यहाँ पर खून लेने की सुविधा उपलब्ध करवाई गई थी, जिसमें कि स्कूल की शिक्षिकाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। साथ ही यहाँ पर आने वाले जो पेरेंट्स थे, माता पिता थे, जो अध्यापकों के साथ साथ उन्होंने भी यहाँ पर ब्लड अपना डोनेट किया। आपकी जानकारी के लिए हम बताना चाहेंगे कि लॉयन दीपक कटारिया से हमारी इस बारे में बात हुई थी। उन्होंने हमें जानकारी दी कि किस तरह से वह ब्लड बैंक जो है ब्लड लेने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है गुरुग्राम के अंदर। साथ ही आरएचएम मेमोरियल जो स्कूल है उसके डायरेक्टर और प्रधानाचार्य से भी हमारी बात हुई थी। उनके साथ जो बातचीत के अंश है वो हम आपको आगे दिखाएंगे इस खबर के अंदर। साथ ही जो चेयरमैन है लॉयंस ब्लड बैंक के, उनके साथ भी हमारी बात हुई थी। आप ये खबर में आगे देख सकते हैं, तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ये ब्लड लिया जा रहा था और लोगों से हमने बात की है। धन्यवाद। मेरा नाम हेमंत यादव है और मैं डायरेक्टर आरएचएम पब्लिक स्कूल से हूँ, ठीक है। और आज हमारे यहाँ स्कूल में ये क्या नाम है, लॉयंस क्लब की तरफ से ये ब्लड डोनेशन कैंप है, हेल्थ चेकअप कैंप है, ये हमने लगाया हुआ है। और मेरी सबसे अपील है
कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट करें, क्योंकि आप जब ब्लड डोनेट करते हो तो आप अपनी सेहत का तो ख्याल रख ही रहे हो, पर आप दूसरे साथ में दूसरे की सेहत का भी ख्याल रखते हो, क्योंकि एक बार ब्लड डोनेट करने से वो पता नहीं कितने लोगों के काम आता है। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट करें। और मैं धन्यवाद दूंगा दीपक सर का, तनेजा सर का, कि उन्होंने कि भाई हमारी मदद की और ये कैंप ऑर्गेनाइज कराया, और ये काफ़ी अच्छा कैंप है, और मैं इनका फिर एक बार धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू। आप ये पहली बार डोनेट कर रहे हैं या पहले भी करते नहीं, मैं पहले कर चुका हूँ। हाँ, मैं पहले कर चुका हूँ। हाँ, जैसे कि सर आपने बताया कि ब्लड डोनेट करना चाहिए सभी को, तो कोई ऐसा संदेश आप देना चाहें? आप स्कूल के डायरेक्टर हैं, तो स्कूल के बच्चों के लिए क्या संदेश है ब्लड डोनेशन के माध्यम से? देखो बच्चे तो अभी तो छोटे बच्चे तो कर नहीं सकते, पर मैं आज हमारा क्या कहते हैं ओपन डे भी है और पेरेंट्स आ रहे हैं, तो मेरी पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि भाई आप एक बार ब्लड डोनेट जरूर करें, ताकि आप अपनी सेहत का भी ध्यान रखोगे और दूसरे की सेहत का भी ध्यान रखोगे। महावीर जी, आज आप ब्लड डोनेशन कैंप लगा रही हैं और इसमें आपने स्वयं भी ब्लड दिया है, तो क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? सर्वप्रथम तो अपने आप से ही शुरुआत करनी पड़ती है, और मुझे तो अच्छा लग रहा है कि मैं ब्लड डोनेशन कर रहा हूँ। और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि एक आदमी अगर ब्लड डोनेशन करता है तो 2 आदमियों को उसको फ़ायदा मिलता है, तो हमें तो इस बात की खुशी है कि हमारा ब्लड कम से कम 2 आदमियों के तो काम आएगा। और हम सबसे भी यही उम्मीद करेंगे कि वो अपने जीवन में, वैसे तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि 6 मंथ में एक बार ब्लड डोनेशन जरूर कर देना चाहिए, क्योंकि 6 मंथ में डोनेशन करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एक आदमी साल में 2 बार ब्लड डोनेशन कर सकता है, और एक बार ब्लड डोनेशन करने का मतलब हो गया कि उसने साल में अगर 2 बार किया तो 4 आदमियों की ज़िंदगी उसने बचाने की कोशिश की। तो ये अच्छा है और सभी को करना चाहिए। इससे कोई परेशानी तो होती नहीं है कि भाई कोई किसी तरह कोई परेशानी है। जो ब्लड डोनेशन कर सकता है उसको करना भी चाहिए, क्योंकि वो कम से कम एक बार डोनेशन करने से 2 आदमियों का जीवन बचाता है। महावीर जी, कई लोगों में गलतफहमी होती है कि खून बड़ी मुश्किल से बनता है, तो ये क्यों देना? तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टरों का कहना है वैसे तो आपके 24 घंटे में जो आपने डोनेशन किया है वो रिकवर हो जाता है, और ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये जो एक तरह की गलत भ्रांतियाँ लोगों में फैली हुई है, इस तरह का कोई नहीं। आप देख रहे हो अभी जैसे मैंने दिया है, डॉक्टर साहब ने ब्लड मेरा ले भी लिया, अभी तो ऐसी कोई परेशानी, और सभी को ऐसी कोई परेशानी नहीं होती। जो गलत भ्रांतियाँ फैलाई हुई है उससे बचना चाहिए, और मैं तो ये कहूँगा कि ब्लड डोनेशन जरूर करना चाहिए। सर, आप पार्षद उम्मीदवार हैं वार्ड नंबर 11 से। वार्ड नंबर 11 की जनता के लिए हमारे चैनल के माध्यम से कोई संदेश आप देना चाहें? मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा, भाई मैंने तो अपने आप से शुरुआत कर दी है, तो अगर आप भी वार्ड वासी हो, अगर आप भी जो दे सकता है उसको ब्लड डोनेशन जरूर करना चाहिए, क्योंकि आपके ब्लड डोनेशन करने से 2 आदमियों का जीवन बचता है। तो इससे बड़ा और क्या दान होगा कि आपने 2 लोगों की कम से कम जीवन तो बचाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं अजय भारत मीडिया, जहां हम उठाते हैं जनता की आवाज़। आज हम आपको लेकर के आए हैं ब्लड डोनेशन कैंप में, जो कि RHM पब्लिक स्कूल के अंदर लगाया गया है। और इसके साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि लॉयन दीपक हमारे साथ में हैं, जो कि पिछले काफ़ी समय से गुरुग्राम के अंदर समाज सेवा में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं और पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक कर रहे हैं। इसके साथ ही इन्हें कई अवार्ड भी मिल चुके हैं पर्यावरण संरक्षण के लिए। तो दीपक जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जानना चाहेंगे आज जो कैंप लगाया उसके बारे में 2 लाइन हमारे दर्शकों को। सब प्रथम तो आपका आभार, आप जो समय निकाल के यहाँ आए। मैं लाइन दीपक कटारिया, एडवोकेट, कोऑपरेटिव मेंबर बार काउंसिल पंजाब हरियाणा और एनवायरनमेंट चेयरमैन लायंस क्लब। हमारी मुहिम रहती है पर्यावरण बचाने की, चाहे वो किसी भी तरीके से बचे, किसी भी सहयोग से बचे। आज RHM पब्लिक स्कूल में माननीय प्रिंसिपल महोदय के सहयोग से हमने ब्लड डोनेशन कैंप लगाया। एक्चुअली आज स्कूल में ओपन हाउस था, जिसमें हेल्थ कैंप और ब्लड कैंप। रक्तदान वो दान है जिसके वजह से कहते हैं महादान। इंसान कोई पैसे से दान देता है, कोई किसी से, कोई किसी से, लेकिन 2 दानों में दान जो रक्तदान महादान माना जाता है वैसे ही। सर, लगभग पिछले कितने वर्षों से आप ब्लड बैंक के साथ जुड़ करके कितने लोगों से रक्तदान करा चुके हैं आपकी प्रेरणा से?
मैं तकरीबन 15 से 20 वर्षों से लगातार ब्लड कैंप से जुड़ा हुआ हूँ, और कभी सिविल हॉस्पिटल, कभी ब्लड बैंक, और पिछले कई वर्षों तो लायंस क्लब के साथ मिलकर ब्लड डोनेशन कैंप का हमने प्रोग्राम चला रहे कंटिन्यू, जिससे लोगों को कोरोना काल में बहुत से लोगों को सहायता मिली। सर, ब्लड कैंप के अलावा और क्या क्या एक्टिविटी आप समाज सेवा में कर रहे हैं? हर वर्ष हमारा मुहिम ये रहती है कि जैसे आज के पोल्यूशन को देखते हुए एनसीआर में रहना दुर्लभ हो चुका है, तो हर वर्ष हम 11,000 पौधे जरूर लगाते हैं। और केवल पौधे लगाना ही हमारा मकसद नहीं है, उनका संरक्षण करना और उनकी देखभाल करना। किस पौधे को, क्योंकि ये भगवान भी कहते हैं भाई, जिस तरह हम अपने बच्चों को 5 वर्ष तक पालते हैं, सेवा करते हैं, उसके बाद हमारा बच्चा खुद अपने खाने कमाने लायक हो जाता है, इस लायक हो जाता है कि वो अपनी अच्छा बुरा सोचे और अपनी देखभाल कर सके। ऐसे ही पौधे का है, आप अगर पौधे को 5 वर्ष तक उसकी सेवा करोगे तो वो आने वाले कई वर्षों तक आपकी लगातार सेवा करेगा। सर, हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को कोई संदेश आप देना चाहें? आपके चैनल के माध्यम से यही संदेश मैं देना चाहूँगा कि जितना संभव हो सके एक दूसरे का सहयोग करें, क्योंकि समाज में जब तक एक दूसरे का सहयोग नहीं कर कोई प्रगति पथ पे आगे नहीं बढ़ सकता। और बात करूं आरएचएम पब्लिक स्कूल की, ये बहुत ही एक अच्छा स्कूल है, अनुभवी यहाँ के शिक्षक हैं, और यहाँ के मानेसर के आसपास के जितने भी क्षेत्रों के हैं रहने वाले गाँव को यहाँ बहुत अच्छी शिक्षा दी। आप इन बच्चों को एडमिशन यहाँ दाखिला जरूर कराएं। धन्यवाद सर आपका हमसे बात करने के लिए। नाम जान करके बताएं कि क्या कहना चाहेंगे जो ब्लड कैंप आज आयोजित किया गया? देखो, ऐसा है कि हमने लायंस ब्लड बैंक 2019 में हमने शुरू किया था, कीपिंग इन व्यू द नीड ऑफ द सिटीजन ऑफ गुड़गांव। ये गुड़गांव काफ़ी फैल चुका था, काफ़ी पॉपुलेशन है, और ब्लड लेने के लिए हमें दिल्ली जाना पड़ता था। एक ही ब्लड बैंक हमारे से पहले खुला था, रोटरी ब्लड बैंक। उसके बाद हमने ये शुरू किया 2019 में, और तब से हम प्रोग्रेसिवली इसमें चल रहे हैं। और अब लोगों में काफ़ी अवेयरनेस भी आ चुकी है, क्योंकि एक जो ब्लड डोनर है वो तकरीबन 3 लाइफ सेव करता है। प्लाज्मा यूज़ होता है, ब्लड उसका यूज़ होता है, ठीक है, इस पर 3 वो लाइफ सेव करता है। तो इसमें ब्लड सर्कुलेशन भी, जो ब्लड डोनेट करता है उसकी बॉडी में ही फ़ायदा होता है। ताज़ा ब्लड 24 घंटे के अंदर अंदर बन जाता है, कोई इससे परेशानी नहीं आती। दैट्स ऑल। और क्या कहना चाहेंगे आप कैंप के बारे में? मेरा नाम लायंस संदीप कुमार है। मैं लायंस ब्लड बैंक ब्लड सेंटर जो हमारा है गुड़गांव में, उसका मैं इस टाइम एज ए चेयरमैन काम कर रहा हूँ। देखिए, हमारे समाज के अंदर कोई भी अगर बीमार हो जाता है तब पता चलता है जब डॉक्टर कहते हैं कि ब्लड लेकर आओ, तो एक हड़सली से जब जाती है कि ब्लड कहाँ से लाया जाए। इसी ज़रूरत को देखते हुए, ज़रूरत को पूरा करने के लिए हम लोगों ने ये लायंस ब्लड बैंक गुड़गांव में बनाया था। तो हम जगह जगह जाके लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे लिए ब्लड डोनेशन कैंप करिए, ताकि वो जो ब्लड, हेल्दी ब्लड हमें मिलता है, हेल्दी लोगों से मिलता है, प्रोफेशनल डोनर्स को हम उसको एलिमिनेट करना चाहते हैं। तो वो जो ब्लड आता है उसकी हम टेस्टिंग करते हैं प्रॉपरली, और उसके बाद जो भी ज़रूरतमंद इंसान होता है, पेशेंट होता है, उसको हम लोग प्रोवाइड करते हैं। उसके लिए हम चाहेंगे, हमारी कोशिश है कि गुड़गांव के अंदर ये जो रिप्लेसमेंट का कल्चर है कि पहले आप ब्लड डोनर लाओ, उसके बाद हम आपको ब्लड देंगे, उस चीज़ को हम सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं कि हम लोग जो भी जिसको ज़रूरत हो बिना रिप्लेसमेंट के वो हमारे पास आए और हम उसको ब्लड दे दें। इसलिए हम सबसे प्रार्थना करेंगे, सब वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन से सबसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा समाज में अवेयरनेस पैदा करके ब्लड डोनेशन कैंप लगाइए, ताकि ये जो हमारा विजन है और ये जो हमारा मिशन है हम इसको पूरा कर सकें। थैंक यू वेरी मच। आज जो इन्होंने आरएचएम स्कूल की मैनेजमेंट ने जो ब्लड डोनेशन कैंप किया है उसके लिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। वहाँ के हम चेयरमैन साहब को, प्रिंसिपल मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने एक बहुत अच्छा नेक रक्तदान, महादान, ये हमारे सदा पूर्वजों ने हमको सिखाया है, उसके अंदर उन्होंने एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। अपने स्कूल के अंदर बच्चों के अंदर एक अवेयरनेस पैदा करी है, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और बहुत बहुत उनको हम इस चीज़ के लिए मुबारक भी देना चाहते हैं। थैंक यू। सबसे पहले नमस्कार। और कल ही हमने सेलिब्रेट किया है वुमेंस डे, तो उस वुमेंस डे के लिए कल होली भी थी, तो हम स्कूल में प्रोग्राम नहीं कर पाए इस वजह से। तो आज सर ने जो है नारी रत्न सम्मान से जो है 5 लेडीज़ को सर ने वो अवार्ड दिया है। और सर जो ये कैंप करवा रहे हैं उसके पीछे मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जीवन में हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। हेल्दी, जो दिमाग से हेल्दी हो और बॉडी से हेल्दी हो, और इसके लिए हमने एक हेल्थ चेकअप कैंप करवाया है और बच्चों के अंदर एक हमने अवेयरनेस बढ़ाने की कोशिश की है कि आप रक्तदान कीजिए, क्योंकि ज़िंदगी में जो सबसे अच्छा दान है वो रक्त का दान है, क्योंकि हम किसी के जीवन को बचा पाते हैं और एक हम अच्छे जीवन को आगे बढ़ा पाते हैं। धन्यवाद।